जिंदगी में कभी हार मत मानो, क्योंकि असली जीत वही होती है जो मुश्किलों से लड़कर हासिल की जाए। कठिनाइयां हमें कमजोर करने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। सपने देखने वालों के पास ही उन्हें पूरा करने की ताकत होती है। हर सूरज के ढलने के बाद नया सवेरा जरूर आता है। अपने विश्वास को कभी मत खो, क्योंकि यही तुम्हारी असली ताकत है। सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो खुद पर भरोसा रखते हैं। मेहनत का फल देर से मिलता है, लेकिन उसका स्वाद सबसे मीठा होता है। रास्ते चाहे कितने भी कठिन हों, उनका सामना करने का साहस बनाए रखो। दूसरों की मदद करना ही इंसानियत का सबसे बड़ा धर्म है। हर असफलता एक नए सबक के लिए प्रेरणा बनती है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक धनी सेठ और एक गरीब व्यक्ति की अनोखी और प्रेरणादायक कहानी लेकर आया हूं। यह कहानी इतनी प्रभावशाली है कि यह पत्थर जैसे कठोर दिलों को भी पिघला सकती है और भावनाओं से भर सकती है। इस कहानी में हम उस गरीब व्यक्ति की व्यथा जानेंगे जिसे सेठ ने अपने महल के सामने रात भर ठहरने की अनुमति नहीं दी। लेकिन अंत में उस गरीब व्यक्ति ने ऐसा क्या किया जिसने सेठ के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। यह कहानी आपको इंसानियत और दया का असली अर्थ समझाने के लिए है। किसी नगर में एक बहुत धनी व्यापारी रहता था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी। उसने अपने रहने के लिए कई महलनुमा घर बनवा रखे थे। सेठ की सेवा के लिए कई नौकर चाकर थे और उसे हर प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध थीं। जब सेठ को एक महल से दूसरे महल तक जाना होता, तो वह घोड़े पर सवार होकर जाता। उसका व्यापार पूरे नगर में फैला हुआ था और इसी कारण उसे बार बार यात्राओं पर जाना पड़ता था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह हमेशा अकेले यात्रा करता था। उसे अपने किसी नौकर पर विश्वास नहीं था। एक दिन रात के समय जब सेठ अपने महल के बाहर टहल रहा था, तभी उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति उसकी ओर आ रहा है। उस बूढ़े व्यक्ति के कपड़े बहुत फटे पुराने थे और सिर पर एक गठरी रखी हुई थी। जैसे ही बूढ़े व्यक्ति ने सेठ को देखा, उसने अपनी गठरी जमीन पर रख दी और सेठ को प्रणाम करते हुए कहा, श्रीमान जी, मैं बहुत दूर से आया हूं और बेहद थका हुआ हूं। यदि आप अनुमति दें तो मैं आपकी गुड़साल के बाहर रात गुजार लूं। उस बूढ़े व्यक्ति की बात सुनकर सेठ ने कठोर स्वर में कहा, यह मेरा महल है, कोई धर्मशाला नहीं। बूढ़े व्यक्ति ने विनम्रता से कहा, श्रीमान, मैं केवल आपकी गुड़साल के बाहर सो जाऊंगा और सुबह होते ही चला जाऊंगा। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन सेठ ने उत्तर दिया, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा, और अगर तुम कोई सामान चुरा ले गए तो? यह सुनकर बूढ़े व्यक्ति ने निराशा से अपने कान पकड़े और सेठ को प्रणाम करते हुए वहां से चला गया। रात का अंधकार गहराता जा रहा था। आसमान में घने बादल छाए हुए थे और बारिश की बूंदें गिरने लगीं। बूढ़ा व्यक्ति थका हुआ और कमजोर था, लेकिन सेठ के कटु शब्दों ने उसे भीतर से तोड़ दिया था। वह इस नगर के किसी भी व्यक्ति से सहायता मांगने का विचार छोड़ चुका था। बारिश तेज हो गई, आंधी चलने लगी और बूढ़ा व्यक्ति अपने सर पर गठरी रखे हुए आगे बढ़ता रहा। कुछ दिनों बाद सेठ अपने मित्रों और नौकरों के साथ शिकार खेलने जंगल गया। शिकार के दौरान सेठ ने हिरण का पीछा करते हुए अपना घोड़ा दौड़ा दिया और अपने साथियों से बहुत आगे निकल गया। हिरण तो हाथ नहीं आया, लेकिन सेठ रास्ता भटक गया। घना जंगल था, रात हो चुकी थी और बारिश शुरू हो गई थी। आंधी और अंधकार से सेठ बुरी तरह घबरा गया। सेठ ने पास के एक पेड़ के नीचे शरण ली। बारिश इतनी तेज थी कि पेड़ भी टूट टूट कर गिरने लगे। सेठ का घोड़ा भी डर कर भाग गया। घने अंधकार और प्रकृति के प्रकोप के बीच सेठ की हिम्मत जवाब देने लगी। सेठ इधर उधर अपने बचाव के लिए भागने लगा। सेठ इतना थक चुका था कि उसे होश नहीं था। थोड़ी देर बाद जब आंधी कुछ थम गई और बारिश रुक गई, तो चारों ओर फैली हुई धूल बैठ चुकी थी। आसमान साफ हो गया था। सेठ ने देखा कि उसका घोड़ा उससे अलग हो चुका है। उस घोड़े को सेठ ने 5,000 रुपये देकर खरीदा था और उससे बहुत प्यार करता था। घोड़े की देखभाल में उसने किसी भी तरह की कमी नहीं छोड़ी थी। अब सेठ को घर पहुंचने की कोई उम्मीद नहीं थी। कहते हैं कि सवेरा होने के आसपास रात का अंधकार और अधिक गहरा हो जाता है, और इसी तरह आशा की किरणों के पहुंचने से पहले निराशा का अंधेरा
बहुत गहरा हो जाता है। निराशा और दुख से भर चुके सेठ ने दूर से किसी को आते हुए देखा। पहले तो सेठ सहम गया कि कहीं यह व्यक्ति चोर या डाकू न हो जो उसे लूटने आ रहा हो। लेकिन जब उस व्यक्ति ने नमस्कार किया और अपने होठों पर मुस्कान लाते हुए कहा, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं, तो सेठ को बड़ी राहत महसूस हुई। उस व्यक्ति की बातों और मुस्कान ने सेठ के दिल को शांत कर दिया। उस व्यक्ति ने सेठ से कहा, साथियों के बिछड़ने से, राह भटकने से और किसी की सहायता न मिलने से घबराने की जरूरत नहीं। यह सुनकर सेठ ने अपनी पूरी कहानी उस व्यक्ति को सुना दी। उस व्यक्ति ने सेठ की बातों को सुनकर दया से कहा, चलिए मैं आपकी मदद करूंगा। वह व्यक्ति सेठ को अपनी झोपड़ी में ले गया। वहां उसने सेठ को बताया कि वह अपने पिता के साथ रहता है। जो भी रूखा सूखा भोजन हम खाते हैं आप भी खा लें और यहीं विश्राम कर लें। सेठ ने चिंतित होकर कहा, लेकिन मेरे घोड़े का क्या होगा? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं सुबह होने से पहले आपके घोड़े को ढूंढ लाऊंगा। सेठ ने आशंका व्यक्त करते हुए कहा, यह कैसे संभव है? जंगल बहुत घना है और रात अंधेरी है। व्यक्ति ने आत्मविश्वास के साथ कहा, मैं इस जंगल के कोने कोने से परिचित हूं। सेठ को इस उत्तर से संतोष हुआ और उसने थोड़ी राहत महसूस की। झोपड़ी में बैठने के कुछ समय बाद वह व्यक्ति सेठ के लिए दूध का कटोरा लेकर आया। सेठ ने आश्चर्य से पूछा, यह क्या है? उस व्यक्ति ने कहा, यह हमारी बकरी का दूध है। सेठ ने कहा, तुम्हारे पास कितनी बकरियां हैं? व्यक्ति ने उत्तर दिया, मेरे पास केवल एक बकरी है। सेठ ने हैरानी जताते हुए कहा, एक बकरी से इतना दूध मिल सकता है? तुम भी इसे पियो। व्यक्ति ने विनम्रता से कहा, नहीं, पिताजी ने कहा है कि आज का दूध अतिथि सेवा के लिए है, आज हम दूध नहीं पिएंगे। सेठ ने पूछा, ऐसा क्यों? व्यक्ति ने कहा, हमारे यहाँ अतिथि सेवा सर्वोपरि है और सबसे अच्छी चीज अतिथि को ही दी जाती है। मेरे पिता ने मुझे आपकी सेवा में भेजा है। यह सुनकर सेठ ने कहा, तुम तो सचमुच देवता हो। व्यक्ति ने नम्रता से उत्तर दिया, सेठ जी, देवता तो बहुत दूर की बात है, हम तो पूरी मानवता को भी नहीं अपना सके। इस बात को सुनकर सेठ ने कहा, भाई, मानवता तो तुम में कूट कूट कर भरी हुई है। इसी प्रकार बातें करते करते सेठ सो गया। उस व्यक्ति ने चुपके से मशाल उठाई और अतिथि के घोड़े को ढूंढने जंगल में निकल पड़ा। बहुत प्रयास और खोज के बाद सुबह होने के समय उसने घोड़े को ढूंढ लिया। जब वह घोड़े को लेकर झोपड़ी पर लौटा तो उसकी मां उठ गई और अतिथि के घोड़े के लिए चारा डालने लगी। वह जानती थी कि घोड़ा जंगल में घास चरकर आया होगा, लेकिन फिर भी उसने उसकी पूरी देखभाल की। उनके घर में अतिथि की सेवा सर्वोपरि मानी जाती थी। सुबह जब सेठ जागा तो उसने देखा कि उसका घोड़ा चारा खा रहा था और वह व्यक्ति हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ा था। व्यक्ति ने कहा, आज ईश्वर ने हमारी लाज रख ली, आपका घोड़ा सकुशल मिल गया है। यदि वह सामने की ओर निकल जाता तो शायद बाघ उसे अपना शिकार बना लेता। यह सुनकर सेठ ने उस व्यक्ति का बार बार धन्यवाद किया। इस समय उस व्यक्ति की वृद्ध माता ने अतिथि के लिए दूध का कटोरा भरकर भेज दिया। दूध पी लेने के बाद सेठ ने घर लौटने की इच्छा प्रकट करते हुए कहा, मैं तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहता हूं। वह नवयुवक अपने पिता को बुलाने के लिए गया। उसके पिता बिस्तर पर लेटे हुए आराम कर रहे थे। युवक ने वहां पहुंचकर कहा, पिताजी, जो अतिथि महाशय हैं वे आपको बुला रहे हैं। पिताजी ने पूछा, किस लिए? युवक ने जवाब दिया, वे आपसे मिलना चाहते हैं। पिताजी ने कहा, उनसे कहो कि कुछ दिन और ठहरें। युवक ने कहा, मैंने कहा था, परंतु वे नहीं मान रहे। पिताजी ने कहा, अच्छा, तो उन्हें उनके घर तक छोड़कर आओ। युवक ने कहा, जाने से पहले वे आपके दर्शन करना चाहते हैं। पिता ने उत्तर दिया, बेटा, यही होगा कि मैं उनसे न मिलूं। पिताजी की इस बात को सुनकर युवक को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अपने पिता के सामने कभी कोई सवाल नहीं किया था, लेकिन आज वह पिता को इस प्रकार देखने लगा मानो उसकी आंखों में कोई सवाल लिखा हो। पिताजी ने पुत्र के मन के प्रश्न को पढ़ लिया और धीरे से समझाते हुए बोले, बेटा, तुम शायद यह पूछना चाहते हो कि मैं अतिथि से दूर रहकर उनका निरादर क्यों कर रहा हूं। असल में मेरी इस बात में भी
अतिथि के सत्कार की भावना छिपी है। पुत्र ने कहा, पिताजी, मैं इस निरादर में आदर की भावना को समझ नहीं सका। पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, यह एक ऐसी घटना है जिसे बताना मैं उचित नहीं समझता। फिर उन्होंने कहा, अच्छा, अतिथि महोदय से तुम यही कहना कि मैं बूढ़ा और रोगी हूं, बिस्तर से उठकर चलने फिरने में असमर्थ हूं, इसलिए बाहर आना मेरे लिए कठिन है। पुत्र ने पिताजी का संदेश सेठ तक पहुंचा दिया। इस बात को सुनकर सेठ भावुक होकर कहने लगा, इस पवित्र स्थान पर आकर मैं ऐसे महात्मा को देखे बिना कैसे लौट जाऊं। यह घर तो ऐसा है जहां भूले भटके को रास्ता दिखाया जाता है। यहां अतिथि की सेवा जी जान लगाकर की जाती है। यहां अजनबी अतिथि के घोड़े को ढूंढने के लिए परिवार के सदस्य अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। इस घर की गृहिणी अपना भोजन तक अतिथि के घोड़े को खिलाने के लिए तैयार रहती है। आपके पिताजी को देखना मेरे जीवन को सार्थक बना देगा। सेठ का संदेश पुत्र ने अपने पिता तक पहुंचा दिया। अब बूढ़ा क्या करता, उसे सेठ के सामने आना ही पड़ा। जब सेठ ने उसे देखा तो तुरंत पहचान लिया कि यह वही बूढ़ा व्यक्ति है जो कुछ दिन पहले उसके महल के सामने सिर पर गठरी उठाए हुए आया था और एक रात के लिए आश्रय मांगा था। सेठ को अपने पुराने दुर्व्यवहार की याद आ गई। उसने महसूस किया कि उस दिन उसने कितनी कठोरता दिखाई थी। बूढ़े व्यक्ति के पुत्र ने अपनी मानवता और सेवा भावना से सेठ के दिल को पूरी तरह बदल दिया था। अमीर सेठ हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और अपने दुर्व्यवहार के लिए बूढ़े व्यक्ति से क्षमा मांगने लगा। बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, आप अपने किए पर पछता रहे हैं, यही काफी है। सेठ ने कहा, आपका व्यक्तित्व कितना ऊंचा है। इतना कहते हुए सेठ बूढ़े व्यक्ति के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। उसके होंठ कांप रहे थे, मानो वह कहना चाहता हो कि इस बूढ़े की झोपड़ी महलों से भी ऊंची है, क्योंकि जहां मानवता का निवास हो वही सच्चा महल है। इसके बाद सेठ सुरक्षित अपने घर लौट आया। इस घटना के बाद उसका हृदय पूरी तरह बदल गया। पहले जो कठोर हृदय वाला सेठ था, जिसे किसी पर विश्वास और दया की भावना नहीं थी, वही सेठ अब दीनहीन और दुखियों की सेवा करने लगा। उसके द्वार पर आने वाले हर अतिथि का वह स्वागत सत्कार करता। सेठ का पूरा जीवन बदल चुका था। पत्थर दिल सेठ अब पूरी तरह से पिघल चुका था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मानवता और दया से बड़ा कोई गुण नहीं है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक स्वस्थ रहें और अपना ध्यान रखें।